Dear students, have a nice day. Today I have a new video for you all related types of sentences. You know there are many types of sentences and we have classified them into 4 groups. There is classification of sentences of 4th group. Classification of sentences number 4. Guys, the sentences are of simple sentence, compound sentence and complex sentence. First of all, we should know about simple sentences, complex sentences and compound sentences. If we see simple sentences, the definition of simple sentence is: simple sentences have one इंडिपेंडेंट क्लॉज. सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है. नंबर नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंसेस हैव 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट clauses which are joined with coordinating conjunctions. You know, compound sentence में 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा गया होगा. अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज बिगिनिंग विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. गाइस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी. अब अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमको क्लॉज समझना होगा. व्हाट आर द क्लॉजेस? Guys, a clause has a subject and a predicate. It means that a clause may be a sentence. एक सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, इसलिए एक क्लॉज में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. तो यह एक सेंटेंस हो सकती है. और दूसरी इसमें एक और स्थिति है, इट में बी या सेंटेंस और नॉट, या ये सेंटेंस नहीं हो सकती है. सेंटेंस हमारा क्लॉजेस से बनता है और एक क्लॉज सेंटेंस हो सकती है या नहीं हो सकती. इसको समझने के लिए हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेज में जाएंगे. देयर आर 2 types of clauses. First, independent clause and second, dependent clause. Clauses 2 प्रकार की होती हैं. एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो किसी पर निर्भर नहीं रहती. एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज जो दूसरे पर निर्भर रहती है. उदाहरण के तौर पर देखिएगा, जैसे सेंटेंस है I reached school in the morning.
मैं स्कूल सुबह पहुंचा। ये हो गई इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है। और ये वाक्य अपना पूर्ण अर्थ रखता है। मैं स्कूल सुबह पहुंचा, ये किसी पर आश्रित नहीं है, इसलिए ये हो गई इंडिपेंडेंट क्लॉज। और यह इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस भी है। उसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस, ही इज अनवेल टुडे, वह आज अस्वस्थ है। यह वाक्य भी अपने में पूर्ण है, तो इसलिए यह जो क्लॉज है यह इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यह एक सेंटेंस भी है। उसके बाद में थर्ड सेंटेंस है, यू वेलकम मी, आप मेरा स्वागत करते हैं। यह वाक्य भी अपने में पूर्ण है, तो इसलिए ये क्लॉज भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई। अब अगर हम इनसे पहले कुछ कंजक्शन जोड़ दें जिनको कहते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, जैसे व्हेन, हमने इस सेंटेंस से पहले जोड़ दिया व्हेन। अब ये जो क्लॉज बनी ये बन गई डिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन आई रीच्ड स्कूल इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह स्कूल पहुंचा। अब यह सेंटेंस नहीं रहा, क्योंकि ये क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको पूरा करने के लिए हमें अभी वाक्य में और एक क्लॉज जोड़नी होगी। हमें और एक जो है क्लॉज इसमें लगानी पड़ेगी। व्हेन आई रीच्ड स्कूल इन द मॉर्निंग, आई मेट माय प्रिंसिपल, या आई अपीयर्ड इन द असेंबली, प्रेयर। इसी प्रकार से ही इज अनवेल टुडे, वह आज अस्वस्थ है। अब यह वाक्य अपने में पूर्ण है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर इसके पहले हम जोड़ दें सिंस, अब यह अर्थ हो गया सिंस ही इज अनवेल टुडे, चूंकि वह आज बीमार है। अब ये वाक्य अधूरा हो गया, वाक्य हुआ ही नहीं, क्योंकि ये हो गए डिपेंडेंट क्लॉज। जब तक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी तो वाक्य बन जाएगा। अगर क्लॉज है डिपेंडेंट तो वाक्य नहीं बनेगा, वाक्य पूरा नहीं होगा। तो सिंस ही इज अनवेल टुडे, इसको वाक्य पूरा करने के लिए हमको आगे लगाना पड़ेगा। सिंस ही इज अनवेल टुडे, चूंकि वह आज बीमार है, वह स्कूल, he will not go to school, वह स्कूल नहीं जाएगा। You welcome me, ये भी वाक्य जो है कंप्लीट है, क्योंकि यह है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर इसके पहले हम जोड़ दें इफ यू वेलकम मी, यदि आप मेरा स्वागत करेंगे या करते हैं, फिर हमें इस वाक्य को, तो इस प्रकार से क्लॉजेज होती हैं दो प्रकार की, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो वो पूरे वाक्य का निर्माण कर देती है, और डिपेंडेंट क्लॉज है तो उसके लिए वाक्य को पूरा करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की, क्योंकि आपको अभी डिफिनेशन लिखवाई थी कि सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसका मतलब ये जो वाक्य हैं ये सारे वाक्य कैसे हो गए, सिंपल सेंटेंसेस हैं। आई रीच स्कूल इन द मॉर्निंग, ही इज अनवेल टुडे, यू वेलकम मी, ऑल दीज सेंटेंसेस आर सिंपल सेंटेंसेस। गाइस, इंटरमीडिएट क्लासेस में सिंथेसिस चैप्टर
सेकेंड चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा कठिन भी है। इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले हम आपको सिंपल सेंटेंस बनाने की बात करते हैं कि दो से अधिक अगर सिंपल सेंटेंसेस हैं उनका एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। गाइस, आप लोगों को हमने बताया कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज होती है इंडिपेंडेंट। कौन सी क्लॉज होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है सिंपल सेंटेंस में। अब वाक्य चाहे दो हो या वाक्य तीन हो, हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रखेंगे। शेष जो वाक्य हैं उनको हम एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करके हम दो से अधिक वाक्यों को बनाएंगे एक में। जैसे अब तरीका क्या है बनाने का? सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए फर्स्ट रूल है make simple sentences make simple sentence by using participle। अब ये पार्टिसिपल का यूज करके हम दो से अधिक वाक्यों का एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल का अर्थ है, पार्टिसिपल को कहते हैं ये वर्ब का काम करता है और ये काम करता है एडजेक्टिव का। इसका एडजेक्टिव, ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। अब वर्ब और एडजेक्टिव आप लोगों ने वर्ब की फॉर्म पढ़ी होगी, जिसमें रीड, रेड, रेड, रीडिंग। रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल वर्ब के रूप में भी होते हैं और पार्टिसिपल एडजेक्टिव के भी रूप में होते हैं। अब पार्टिसिपल होते कितने प्रकार के हैं? ये पार्टिसिपल होते हैं तीन प्रकार के। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। ये होते हैं नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? इसमें वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और जो काम करता है वर्ब का भी या एडजेक्टिव का।
वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और ये काम करता है एडजेक्टिव का। उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हैवी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हैवी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये भी एडजेक्टिव का कार्य करता है। अब बच्चों आपको ये समझना चाहिए कि इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, कैसे हम दो या दो से अधिक वाक्यों से एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेल। Dear guys, now we will see some examples of using participles. Dear guys, there are 10 sentences and you will see the use of participles in these sentences. First sentence, Ram is playing. राम खेल रहा है। बच्चों, आपको पता है प्लेइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप है, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो इसमें ये जो पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब प्रयोग की गई है। राम खेल रहा है। नंबर सेकंड सेंटेंस है शी इज सिटिंग इन द रूम। यहाँ पर सिटिंग जो वर्ब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी रूप है, क्यों सिटिंग माने होता है बैठ रहा, वह कमरे में बैठ रही है। और उसके बाद में अगर हम इसी का दूसरा अर्थ हिंदी में देखें, शी इज सिटिंग इन द रूम, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह कमरे में बैठी हुई है। अगर हम हिंदी में ये अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पर सिटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा, लेकिन ये काम करेगा एडजेक्टिव का, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको पता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन ये काम दोनों करती है, वर्ब का भी काम करती है और एडजेक्टिव का भी काम करती। तो यहाँ पर ये दोनों काम कर रही है। सिटिंग जो है वर्ब भी है प्रेजेंट पार्टिसिपल की और ये एडजेक्टिव भी है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बात जो है कर्ता के बारे में बता रही है। तो जो चीज़ कर्ता के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताए, एक्स्ट्रा बातें बताए, अलग से कुछ उसके बारे में बात की जाए तो उसे एडजेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। उसके बाद में थर्ड सेंटेंस है आई एम वियरिंग अ शर्ट। अब इस वाक्य में भी वियरिंग वर्ब के रूप में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के रूप में, और इसको एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग किया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल को, क्योंकि मैं एक शर्ट पहने हुए हूँ। अब पहने हुए का मतलब है ये जो है आई की कर्ता, जो इसमें सब्जेक्ट आई है, इसकी अतिरिक्त बात बता रहा है वियरिंग, कि एक शर्ट पहने हुए है, इसमें फिर कोई काम हो नहीं रहा। तो अगर हम ऐसे समझेंगे तो ये एडजेक्टिव आ जाएगा और अन्यथा ये वर्ब के रूप में है। नेक्स्ट सेंटेंस है द कप इज़ केप्ट ऑन द स्टूल। अब बच्चों इसमें देखिएगा इज केप्ट, तो ये केप्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग इसमें किया गया है ये वर्ब के रूप में। और
वर्ब के रूप में तब इसका प्रयोग माना जाएगा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के अनुसार अगर देखेंगे तो ये वर्ब का रूप धारण किए है। और अगर हम वैसे देखें, द कप इज केप्ट ऑन द स्टूल, कप स्टूल पर रखा हुआ है, तो रखा हुआ है इसका मतलब कप की अतिरिक्त बात बताया जा रहा है कि कप जो है रखा हुआ है, कप की विशेषता है कि स्टूल पर रखा हुआ है, तब ये एडजेक्टिव फॉर्म में है। तो अब ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब फॉर्म भी है और एडजेक्टिव फॉर्म भी है। नेक्स्ट सेंटेंस, अ ब्रोकन चेयर वाज लाइंग ऑन द फ्लोर। अब यहाँ पर भी देखिएगा ब्रोकन, ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और ये विशेषता बतला रही है किसकी, चेयर की। ब्रोकन चेयर, एक टूटी हुई कुर्सी फ्लोर पर पड़ी हुई थी, क्योंकि इसकी मेन वर्ब है लाइंग यहाँ पर। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव फॉर्म, क्योंकि ये विशेषता बतला रहा है किसकी, चेयर की। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है, ईटिंग द एप्पल आई सा अ मैन। अब यहाँ पर आई सा अ मैन, ये तो सा है इसकी मेन वर्ब, लेकिन आई जो करता है इसकी विशेषता बतलाई जा रही है ईटिंग द एप्पल, सेब खाते हुए मैंने एक व्यक्ति को देखा। तो यहाँ पर ईटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव के रूप में इसका काम किया गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज किया गया। नेक्स्ट, आई सा पर्सन टॉकिंग टू हिम। यहाँ पर ये टॉकिंग जो है ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये बातचीत करने का जो एक पर्सन बातचीत कर रहा है उसकी जो है ये अतिरिक्त बात बता रहा है कि मैंने एक व्यक्ति को उससे बातचीत करते हुए देखा। तो टॉकिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव फॉर्म है। उसके बाद में आई सा अशोक हेल्पिंग विनोद। यहाँ पर भी हेल्पिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव फॉर्म है, क्योंकि हेल्पिंग विशेषता बतला रहा है किसकी, अशोक की, क्योंकि मैंने अशोक को विनोद की मदद करते हुए देखा। अशोक की अतिरिक्त जो है क्वालिटी बताई जा रही है हेल्पिंग के द्वारा, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। उसके बाद में ईटिंग द एप्पल माई पेन फेल डाउन। अब यहाँ पर सेब खाते हुए मेरा पेन गिर गया। अब ये वाक्य यहाँ पर थोड़ा गलत है, ये वाक्य सही नहीं है, क्यों यहाँ पे कर्ता माई पेन जो है ये कर्ता नहीं हो सकता, ये निर्जीव है, क्योंकि मेरा पेन सेब नहीं खा सकता। यहाँ पर अगर ये हो सकता कर्ता जो है कोई सजीव होता, आई होता, ही होता, तब ये सेंटेंस ही गलत है। तो यहाँ पर हम क्या होगा, क्योंकि हमने इसलिए इसको इसमें लिखा है क्योंकि करेक्शन में सिंटैक्स में ये चीज़ें आ जाती हैं। ईटिंग द एप्पल माई पेन फेल डाउन, तो यहाँ पे आ जाएगा ईटिंग द एप्पल आई फेल डाउन माई पेन। इसमें इस प्रकार से ये वाक्य जो है बनाया जाएगा, कर्ता यहाँ पर लगाया जाएगा आई। उसके बाद में नंबर लास्ट सेंटेंस है, टॉकिंग टू मी ही एंड हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग फन। तो यहाँ पर जो है टॉकिंग टू मी, मुझसे बातचीत करते हुए, ही एंड हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग फन। यहाँ पर इसकी मेन वर्ब तो मेकिंग यहाँ पर है जो काम कर रही है। ये टॉकिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है, और मुझसे बातचीत करते हुए, तो ये मेरी जो है ये मुझसे बातचीत करते हुए उसने और उसके दोस्त ने, तो यहाँ पर विशेषता बतलाई जा रही है ही और उसके दोस्तों की जो मुझसे बातचीत कर रहे थे। तो
इसलिए ये एडजेक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? एडजेक्टिव फॉर्म में है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ही एंड हिज फ्रेंड्स कॉमा टॉकिंग टू मी, फिर कॉमा वर मेकिंग फन। तो इस प्रकार से ही एंड हिज फ्रेंड्स की विशेषता क्या है? ये टॉकिंग टू मी, मुझसे बातचीत करते हुए, तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों अब इनमें दो दो वाक्य का एक एक वाक्य बना हुआ है। अब अगर किसी वाक्य को देख लें, जैसे ही एंड हिज फ्रेंड्स टॉकिंग टू मी वर मेकिंग फन। अब इसमें दो वाक्य थे, ही एंड हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग फन, और इसी का है दे वर टॉकिंग टू मी। अब इस प्रकार के दो वाक्य, दे वर टॉकिंग टू मी और दे वर मेकिंग, या ही एंड हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग फन। अब यहाँ पर जो पहले काम समाप्त होता है, जो पहले काम होता है, उसको हम पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग कर देते हैं और बाद वाले कार्य को क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज का प्रयोग कर देते हैं। जैसे टॉकिंग टू मी, ही एंड हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग फन। अब यहाँ पर क्या है? वो मुझसे बातचीत, वह और उसका दोस्त मुझसे बातचीत कर रहे थे, वह और मेरे दोस्त मज़ा ले रहे थे। तो पहले बातचीत करने का काम हुआ, तो इस काम को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना देंगे, मुझसे बातचीत करते हुए, तो टॉकिंग टू मी ही एंड हिज फ्रेंड्स। इसी प्रकार से दो दो वाक्यों को एक एक वाक्य में जोड़ेंगे, और उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आपको विधिवत उसे समझाएंगे कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएगा। तब तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना, कई बार देखना, और देखने के बाद में इसमें कोई अगर समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। दैट्स ऑल।